एक बार आप सभी बच्चों को 2024 में जो भी बच्चे मेंस लिखने जा रहे हैं, आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि आप सभी लोगों ने मेहनत बहुत किया है। लेकिन एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो एग्ज़ाम में पूछे गए जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, जिसके लिए हमने बहुत डीपली चर्चा किया है, उस पर आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। दूसरी बात, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन तीनों अलग अलग होने चाहिए। तीनों के जो सेंस, जो राइटिंग आप लिखोगे, वो तीनों का सेंस टोटली डिफरेंट होना चाहिए। जो इंट्रो में लिखोगे वो बॉडी के साथ नहीं मैच होना चाहिए, जो बॉडी के साथ लिखोगे वो कंक्लूजन और इंट्रो के साथ नहीं मैच होना चाहिए, क्योंकि इंट्रो का मतलब मैं काफ़ी डिटेल में बताया हूँ आपको, बॉडी का भी मतलब काफ़ी डिफरेंस काफ़ी डिटेल में बताया है, और कंक्लूजन शुड बी योर पॉजिटिव एंड द फ्यूचरिस्टिक वे। तो इस पे ज़रा डिटेल में ध्यान देना। सभी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। माँ सरस्वती से मैं दुआ करता हूँ सभी से कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो। इसलिए पूरी दिन रात एक करके जितना भी हो सकेगा, रिवीजन तो बहुत ज़्यादा आपने किया होगा, प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा किया होगा। बस एक बार अपने आप को, बस एक दिन की बात है, आज 18 हो गए, कल 19 और 20 से आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। जो भी चीज़ें होने जा रही है, बाहर की चीज़ों पे कुछ भी ध्यान नहीं देना है, अच्छे तरीके से पेपर देना है, ठीक है। और ड्यू इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, ये ध्यान रखना है, वर्ड के अंदर ही लिखना है, ठीक है। कोशिश करना है जो भी वर्ड्स होते हैं उस वर्ड पे आपकी कमांड बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, जैसे कि आपके साथ बहुत डिटेल में बताया गया है। एक बात मैं आप सभी को मैसेज देना चाहूँगा, ये कि आपको वो लिखना है जो एग्जामिनर चाहता है, आपको वो नहीं लिखना है जो आपको आता है। पता चले कि आप डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह उल्टा सीधा चीज़ें, हरकतें आप बना रहे हो। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको लॉजिकली तरीके से एक्सप्लेन किया, राइट। क्योंकि देखो, आपको वर्क उसमें करना है। देखो, किसी इंसान को मान के चलो कि 15 मार्क्स में से किसी को मान लो 6 नंबर मिल रहे हैं, 7 नंबर मिल रहे हैं, राइट। लेकिन आपको 15 मार्क्स में से आपको 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर लेकर के आना है। तो हमें एज यहाँ पे गेन करना है। बात समझ में आ रही है? जो मैं बातें आपको कहना चाह रहा हूँ, ये एज गेन करो, ठीक है, तभी आपको IAS या तभी आपको IPS मिलेगा। समझ में आ रही बात, राइट। तो वो चीज़ें, उस पर आपको वर्क करना है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो बाकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ जिन्होंने भी, जिसका भी अभी भी जो भी मतलब कि अब रिवीजन नहीं किया हो, एक बार फिर से रिवीजन कर लेना, और क्वेश्चंस को, सेंस को आराम से समझ के इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन पे ध्यान देना। तीनों का सेंस अलग अलग है, समझ में आ रही बात, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। आपको वही लिखना है जो एग्जामिनर चाहता है, आपको वो नहीं लिखना है जो आपको आता है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस की डिमांड को समझना है, राइट। और बाकी आप सभी लोग एग्जाम दे करके आइए। जो बच्चे यूट्यूब पे जो मेरी जो मेंटरशिप की सेशन, जो CSAT की सीरीज, जो भी अदर सीरीज चल रही थी, मैं कल से CSAT की सीरीज को लेकर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, जो 2011 से लेकर के 2024 तक करके ईयर वाइज मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।